क्वेश्चन नंबर 11 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 का प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करना है। इसका सही आंसर होगा बी मौलिक अधिकार। क्वेश्चन नंबर 12 निम्नलिखित में से भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधियों के समान संरक्षण से संबंधित है। इसका सही आंसर होगा सी अनुच्छेद 14। क्वेश्चन नंबर 13 संविधान के किस प्रावधान द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है। इसका सही आंसर होगा सी संविधान के अनुच्छेद 17 द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 14 भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा एक लोक नियोजन के विषय में भारत के सभी नागरिकों को अवसर की समानता की प्रत्याभूति प्रदान करता है। इसका सही आंसर होगा बी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16 के तहत राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन के विषय में भारत के सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता की प्रत्याभूति प्रदान की गई है। क्वेश्चन नंबर 15 अस्पृश्यता के अंत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों का मूल्यांकन करें। पहला, अस्पृश्यता शब्द को संविधान द्वारा परिभाषित नहीं किया गया है। दूसरा, नागरिक अधिकारों के रक्षा अधिनियम 1955 अस्पृश्यता के अंत से संबंधित है। निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। इसका सही आंसर होगा सी कथन 1 और 2 दोनों सही हैं। क्वेश्चन नंबर 16 निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है। ए भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को शामिल करने के लिए नेहरू रिपोर्ट ने समर्थन किया था। बी भारत सरकार अधिनियम 1935 ने मूल अधिकारों को शामिल किया था। सी अगस्त प्रस्ताव 1940 ने मूल अधिकार शामिल किए गए थे। डी क्रिप्स मिशन 1942 ने मूल अधिकारों को प्रश्रय दिया था। इसका सही आंसर होगा ए भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को सम्मिलित करने का समर्थन नेहरू रिपोर्ट द्वारा किया गया था, अतः विकल्प ए सही है। क्वेश्चन नंबर 17 संविधान के किस प्रावधान द्वारा उपाधि का अंत किया गया है। इसका सही आंसर होगा ए अनुच्छेद 18। क्वेश्चन नंबर 18 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16 में राज्य के नियोजन या पद से संबंधित विभेद नहीं किए जाने के आधार हैं। पहला धर्म, दूसरा स्थान, तीसरा लिंग, चौथा उद्भव। निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। इसका सही आंसर होगा डी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16 में राज्य के नियोजन या पद से संबंधित विभेद नहीं किए जाने से संबंधित 7 आधार हैं। धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, उद्भव, जन्मस्थान और निवास। क्वेश्चन नंबर 19 भारत में मूल अधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों का मूल्यांकन करें। पहला, यह अमेरिका में अधिकारों के बिल की भांति है। दूसरा, भाग 3 द्वारा प्रदत्त सभी मूल अधिकारों को आपातकालीन स्थिति में निलंबित किया जा सकता है। निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। इसका सही आंसर होगा ए केवल कथन 1 सही है। यह अमेरिका में अधिकारों के बिल की भांति है। आपातकालीन स्थिति में मूल अधिकारों का निलंबन व उसके लागू होने का निलंबन अनुच्छेद 358 व अनुच्छेद 359 द्वारा निर्धारित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति को किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक अधिकार दिया गया है।
इसका सही आंसर होगा डी, अनुच्छेद 17। भारतीय संविधान के भाग 3 में वर्णित मौलिक अधिकारों के तहत अनुच्छेद 17 के अंतर्गत अस्पृश्यता का अंत और उसका किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध घोषित किया गया है। साथ ही अस्पृश्यता से उपजी किसी नियोक्ता को लागू करना विधि के अनुसार दंडनीय अपराध माना गया है। अनुच्छेद 17 मौलिक अधिकारों के समता का अधिकार से संबंधित है। अस्पृश्यता के निषेध से अछूत समझे जाने वाले विशेषकर अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति को एक सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक अधिकार दिया गया है।